प्राणिक संगीत सुनो, जीवन का गीत सुनो। रोम रोम में प्राणों का स्पंदन है, श्वास श्वास में ऊर्जा का कंपन है। प्रकृति की मधुर पुकार है, कण कण में जीवन साकार है। ऊर्जा का तालमेल है, प्राण के समन्वय है। अलौकिक लगन सुनो, प्राणिक संगीत सुनो। सूरज की किरणों से आत्मा को भर लो, धरती की गोद में नंगे पांव चल लो। रसदार फलों का अमृत रस ले लो, निर्मल जल धारा का शीतल निर पी लो। प्रकृति की छाया जीवन को सजा लो, मौन और एकांत से मैत्री तुम कर लो। प्राणेश्वर शिव बाबा संग जीवन सफल कर लो। प्राणिक संगीत सुनो, जीवन का गीत सुनो। ऊर्जा का तालमेल है, प्राण के समन्वय है। प्राणों का ये राग सुनो, लौकिक ये अनुराग सुनो। से अंधकार भगाओ, पवित्रता से अंतर महका। व्यायाम से अपार बल पाओ, निष्काम सेवा से सदा मेवा खाओ। शुभ संकल्प से आनंद किरणें बिखेरो, कर्म योग से दीप स्तंभ बन जाओ। प्राणिक संगीत सुनो, जीवन का गीत सुनो। ऊर्जा का तालमेल है, प्राण के समन्वय है। जीवन का ये राज सुनो, बाबा का संदेश सुनो। ओम शांति। एक दर्जी टेलर रात में एक स्वप्न देखता है, और स्वप्न में वो देखता है कि उसकी मृत्यु हो गई है और उसे दफनाया जा रहा है कब्र में। और कब्र के आसपास बहुत सी छोटी छोटी झंडियाँ हैं। वहाँ खड़े फरिश्तों से वो दर्जी पूछता है, ये सब झंडियाँ क्या है? तो फरिश्ते कहते हैं, तुमने अपने जीवन काल में अपनी दुकान से लोगों के कपड़ों के जो टुकड़े चुराए, उससे बनी हुई ये झंडियाँ है। जब भी महंगा कपड़ा आता था और तुम थोड़ा सा काट लेते थे, और अब खुदा तुमसे हिसाब लेगा। चारों तरफ झंडियाँ ही झंडियाँ, बेअंत। और वो घबरा जाता है, और घबराकर उसकी नींद टूटती है, और वो जागता है और भगवान से माफ़ी मांगता है अपनी की हुई चोरियों के लिए, और कहता है कि आज से ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। और उसके दुकान में
उसके 2 नौकर है, 2 शागिर्द। उनसे कहता है, जब भी मैं आए हुए कपड़ा का टुकड़ा काटूंगा, तुम जोर से चिल्लाना, झंडी झंडी। वो पूछते हैं क्यों? वो कहता है, तुम नहीं समझोगे, जितना कहा है बस उतना करो, क्योंकि आदत पुरानी है और मैं बूढ़ा हो चला हूं और आदतें इतनी जल्दी छूटती नहीं। पहले 3 दिन उसके 2 शागिर्द जो है उनको कई बार कहना पड़ रहा है, झंडी झंडी झंडी। और वो जैसे ही नया कपड़ा आता है और पीछे मुड़ के काटने को कैंची लेता है पीछे से, उसके 2 नौकर चिल्लाते हैं, झंडी झंडी, और वो रुक जाता है। 3 दिन ये कार्यक्रम चलता है, परंतु चौथे दिन एक बहुत महंगा और विलायती कपड़ा आता है। वो पीछे मुड़ता है, कैंची लेता है और काटने को लगता है। उसके शिष्य पीछे से चिल्लाते हैं, झंडी झंडी, और वो कहता है, चुप रहो मूर्खो, इस कलर की झंडी वहां थी ही नहीं। अगर होगी भी तो एक और झंडी सही। नियमों को बाहर से थोपने से परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन आंतरिक क्रांति है। हृदय की गहरी महसूसता से, किसी मौन क्षण में और किसी एकांत में, यू आर कॉट अनअवेयर्स बाय द डिवाइन। जब हम चाहते हैं तब वो नहीं आता, वो अचानक आता है। स्वप्न में दिखे हुए भय अल्पकालीन परिवर्तन ला सकते हैं। बाहर से सुनी हुई बातें, दूसरों से कही हुई, सुनी हुई, पढ़ी हुई, परंपरा ने जो सिखाया वो बातें थोड़ी देर के लिए परिवर्तन ला सकती है। वास्तविक परिवर्तन भीतर से आएगा, हृदय की गहराई से। हाँ, दूसरे प्रेरणा बन सकते हैं, परंतु जो भी हम सुनते हैं और जिनसे भी हम सुनते हैं, और जब से आप लोग भी यहाँ सुन रहे हैं, वो केवल प्रेरणा है। यदि उन बातों पर चिंतन न किया जाए, मनन न किया जाए, तो वो केवल बुद्धि विलास और वाणी विलास है, केवल कनरस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी थी, और यहाँ से जाएंगे और दूसरों को कहेंगे तुम भी जाना एक बार। Transformation is inner revolution। तो आप सब जो यहाँ आए हैं, किसने यहाँ लाया है? किसी कॉन्फ्रेंस ने नहीं, किसी बहन ने नहीं, किसी संस्था के निमंत्रण से नहीं, क्योंकि जिस भूमि पर आप बैठे हैं यह साधारण भूमि नहीं है। जन जन का जो पुण्य किया है, उस पुण्य ने ढकेल ढकेल कर यहाँ पहुँचाया है।
इस जीवन में जो कुछ भी शुभ किया होगा उस शुभ की पूंजी ने यहाँ तक लाया है, और यहाँ आना लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो जाए, क्योंकि इन हवाओं में ईश्वरीय प्रकंपन है, एक सुगंध है, एक दिव्य चेतना है, एक दिव्य ऊर्जा है जो बह रही है। और आप सब ने अनुभव किया होगा कि इस परिसर में आते ही कोई है अदृश्य शक्ति जिसने वो तनाव, वो स्ट्रेस, वो टेंशन खींच लिया अपने आप। जब से आप आए और जब से सुन रहे हैं, हो सकता है जो सुना रहे हैं उनके शब्दों ने इतना प्रभावित नहीं किया जितना दो वाक्यों के बीच के मौन ने किया होगा। आज हम एक अभिनव न्यू टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हो सकता है आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही न्यू हो, जिसके विषय में आपने कभी सुना ही नहीं। हम ना आत्मा की चर्चा करेंगे, ना परमात्मा की, ना सृष्टि चक्र की, पर कुछ ऐसी बातों की जो हमने स्वयं अपने जीवन में एक एक बात अनुभव की। तो जो भी बातें हम आपसे बताएंगे वो हर एक बात हम जी रहे हैं, और उन बातों ने जीवन में इतनी खुशी भर दी है कि हम चाहते हैं कि वो सब बातें आपको सुनाएं, आपको बताएं, क्योंकि ये बातें ऐसी बातें हैं कि जीवन को आनंद से भर देगी। प्राण, ये शब्द आपने सुना होगा। प्राण अर्थात ये हवा नहीं केवल। अलग अलग देशों में और अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग संस्कृति में इस प्राण ऊर्जा का वर्णन है। द प्राणिक एनर्जी, द यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी, द वाइटल एनर्जी। जापान में ची, की, चाइना में ची, जापान में की, अफ्रीका में का, ऑर्गन, मना, द फूड ऑफ गॉड्स, नुम, कितने सारे नाम हैं। संजीवनी शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी, चारों तरफ हमारे एक ऊर्जा का वायुमंडल है। वी आर लिविंग इन द सी ऑफ एनर्जी, इन द सी ऑफ वाइब्रेशंस। तो एक सेकंड के लिए सभी आंख बंद करेंगे और इस हॉल में जो दिव्य ऊर्जा बह रही है उसका अनुभव करेंगे। एक पवित्र ऊर्जा, मेरे अंग अंग में, रोम रोम में चहुओर बह रही है। सभी आवाजें बंद, निशब्द मौन, अव्यक्त वायुमंडल। प्राणों का राग है, प्रकृति का अनुराग है। प्राणिक संगीत सुनो। ऊर्जा का तालमेल है, प्राणिक ये समन्वय है। द फ्लो ऑफ एनर्जी, द सिंक्रोनाइज्ड एनर्जी, द synchrony of energy. Feel the energy.
The atmosphere is charged with divine superpowers. I am energy. मैं एक दिव्य ऊर्जा हूं। ऊर्जा के महासागर में एक चैतन्य बूंद हूं। ओम शांति। एक डिवाइन एनर्जी चहुओर है और ये हवा प्राण नहीं, प्राण अस्तित्व की धड़कन है। प्राण जीवन का संगीत है और जितनी आत्मा शुद्ध होती जाएगी ये आवाज सुनाई देगी। क्या हम करें कि इस एनर्जी को बहुत महसूस करें। जब जब एनर्जी प्राण ऊर्जा कम होगी हम बीमार पड़ते हैं और जब वो ऊर्जा बहुत अधिक है हम स्वस्थ हैं। जब हम जागरण की अवस्था में हैं तब स्वस्थ है, जब हम बेहोशी में हैं तब हम रोगी हैं। ये रोग और निरोग की सरलतम परिभाषा है। इस प्राण ऊर्जा को एक्टिवेट करने की आज हम ऐसी 14 बातें देखेंगे। जो अभी अभी गीत बजा उसमें 7 + 7 ऐसी 14 बातें या टूल्स थे और ये सारे टूल्स हमने स्वयं अपने जीवन में कई वर्षों से अनुभव किए हैं और इन्हीं टूल्स की वजह से आज तक कभी किसी दवाई, कोई टैबलेट, कोई इंजेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ना कभी कोई बुखार। शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है परंतु उससे भी महत्वपूर्ण है हमारी 4 प्रकार के शरीर है। फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी। ये चारों ही बॉडीज हेल्दी हो। 4 प्रकार के हंगर है, 4 प्रकार के डिसीजेस है और 4 टाइप्स ऑफ हेल्थ। तो क्या हम करें जो ये प्राणिक ऊर्जा एक्टिवेट हो जाए और हम बहुत बहुत ऊर्जावान हो जाए, शक्तिशाली हो जाए। हमारा एक एक शब्द, हमारा एक एक कर्म ऊर्जा का विस्फोट हो। जो हम संसार की आत्माओं के लिए, संसार के लिए, स्वयं के लिए प्रेरणा बन जाए। जो ना कभी थकता है, ना कभी उदास होता है, ना कभी नाराज होता है, ऐसी अवस्था तक आ जाए। द फर्स्ट टूल, सूरज की किरणों से आत्मा को भर दो। एक डॉक्यूमेंट्री आई थी 2010 में, ईट द सन। जिन्होंने नहीं देखी है एक बार देखना, ईट द सन। अहमदाबाद में डॉक्टर सुधीर शाह है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी। HRM हीरा रतन मनिक 211 डेज एंड 411 डेज तक एडमिट रखा था। एंड दिस मैन वॉज सोलर योगी, जो सूरज की किरणों से ऊर्जा ग्रहण करता था। और सूरज ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली स्रोत है। जब हम सूरज को देखते हैं, वेदर इट इज सन गेजिंग, सन बाथ, सन मेडिटेशन और सूर्य नमस्कार, जैसे ही सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ती है और जितनी अधिक पड़ती है, हमारे भीतर का एक अंधकार समाप्त होने लगता है। भीतर जो उदासी है वो चिर जाती है। जिन देशों में सूरज कम है
वहाँ पर डिप्रेशन ज़्यादा है। सूरज अर्थात केवल विटामिन डी की बात नहीं चल रही है, सूर्य ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत है। जितना जितना रात की होल नाइट की आईसीयू ड्यूटी करने के बाद कोई इंटर्न, कोई नाइट ड्यूटी, कोई रेसिडेंट डॉक्टर जैसे ही सूरज में आता है उसे एक पुलक का अनुभव होता है, एक शक्ति का अनुभव होता है, क्योंकि सूरज की किरणों में आशा, पॉजिटिविटी समाई हुई है। मेलाटोनिन रिलीज होता है और हम खुद इतने वर्षों से सनगेजिंग, सनबाथ का अभ्यास करते करते, HRM की पूरी किताब है इसके ऊपर, लाइट द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन नाम की जैकब लिबरमैन की किताब है। बहुत सारी चीज़ें विस्तृत उसमें जानकारी दी हुई है। लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट एज थेरेपी। सूर्य चिकित्सा 9 मंथ्स का उसमें कोर्स दिया है HRM की किताब में। 3 months, फर्स्ट 3 months physical diseases gone, next 3 months mental diseases gone, next 3 months hunger disappeared। ये जो हमारा डिपेंडेंस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा फिजिकल फूड पर। द फर्स्ट एक्टिवेशन टूल इज सन। दूसरा एक्टिवेशन टूल, प्रकृति की गोद में नंगे पांव चल लो, बेयर फुट वॉकिंग, धरती पर नंगे पांव चलना। इसको विदेश में कहते हैं ग्राउंडिंग या अर्थिंग। एक बहुत बहुत प्रसिद्ध बुक है जिसकी मेडिकल साइंस में भी बहुत चर्चा है, अर्थिंग, द पावरफुल हीलिंग टेक्निक। अर्थिंग या ग्राउंडिंग या बेयरफुट वॉक, ये जो धरती है इसमें नेगेटिव आयंस है। जैसे ही हमारे पैर धरती को स्पर्श करते हैं, there is a surge of energy, dopamine, serotonin, फ्री रिफ्लेक्सोलॉजी सेशन। और जब हम धरती पर चलते हैं और केवल कुछ समय, इनिशियली 10 मिनट्स 20 मिनट्स से स्टार्ट किया जाए। हॉस्पिटल में थका हुआ डॉक्टर जब हॉस्पिटल से निकलता है और हॉस्पिटल के बाहर के लॉन में थोड़ा चलता है, अनुभव करता है कि उसकी थकान मिट गई। क्यों? क्योंकि धरती से हम आए हैं, धरती में हमें जाना है, धरती से हम जुड़े हुए हैं और हमारा जीवन जूते मोजे आईसीयू, वार्ड्स और क्लिनिक्स में कैद है। जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकलते हैं और धरती को स्पर्श करते हैं, धरती की ऊर्जा हम में आने लगती है। Barefoot walking leads to enhanced sleep, reduced risk of depression। बहुत सारे रिसर्च है और आजकल तो ग्राउंडिंग के पैड्स आ गए हैं जो ऑफिस में लोग ग्राउंडिंग के लिए रखते हैं, जो बिल्कुल भी जा नहीं सकते और जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो सेकंड टूल जिसमें प्राण ऊर्जा सबसे अधिक है और वो चलते हुए अफर्मेशंस के साथ कि मैं चल रहा हूँ, धरती की सारी ऊर्जा मुझ में आ रही है और मेरे सारे रोग दूर हो रहे, आई साइट्स, एवरीथिंग इज इम्प्रूविंग। द सेकेंड टूल इज अर्थ। द थर्ड टूल फ्रूट्स। सन ट्रैप्ड एनर्जी है उसमें और हमारा जो शरीर है एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली, बायोकेमिकली इज डिजाइन्ड फॉर फ्रूट्स। हमारे अपने जीवन की इतने वर्षों की फ्रूटेरियन जर्नी में हमने देखा जैसे ही भोजन परिवर्तन होता है, बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स एंड एवरीथिंग चेंजेस, योर थॉट्स चेंज, योर इमोशंस चेंज, योर टेंडेंसीज चेंज, यू चेंज। और पिछले कई वर्षों से इस पर हम प्रयोग कर रहे हैं। डाइट से संबंधित 100-200 वॉट एवर बुक्स दैट आर अवेलेबल, जितने वीडियोस अवेलेबल है, जितना उसका अपोजिशन अवेलेबल है, जितने ग्रुप्स विश्व भर में बने हुए हैं और जिन्होंने ये प्राणिक यात्रा की है, उनके संपर्क में रहते हुए, डिस्कशन करते हुए, चर्चा करते हुए हमने ये जाना कि जब जब हम
रसधार फलों से अमृत रस पी लो। हमारे शरीर में एक अद्भुत सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, इमोशंस अपने आप पॉजिटिव होने लगते हैं, विचार हल्के होने लगते हैं। जितना जितना हम उसमें भारी डालते हैं, भारी बनाता है शरीर में। और कॉन्स्टिपेशन इज एन इंटरनेशनल डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि उसको वो नहीं दिया जा रहा है जिसके लिए ये शरीर डिजाइन है। प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, हमारे शरीर को अमाइनो एसिड्स चाहिए, वो सब मिल जाएगा। तो थर्ड टूल इज increase the intake of fruits, nutrients, antioxidant, phytonutrients, natural sugar without sugar spikes. Increase the at least breakfast, convert into 100% fruits. धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते जाना है और देखना है। If you doubt, let the journey begin with doubt. जर्नी शुड नॉट बिगिन विथ फेथ। हमारे जीवन की यात्रा संदेह से उत्पन्न हो जाए। यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर बहुत सारी बातें सुनी। आई विल टेल यू, रिजेक्ट एवरीथिंग। आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, सब कुछ। Do not believe because others are telling you. Do not believe because it is written in scripture. Do not believe because it has been written in books. Do not believe because it has been hallowed by tradition. Find the truth yourself. अपना सत्य स्वयं ढूंढो। इसलिए नहीं कि हम मंच पर बैठे हुआ कोई कुछ कह रहा है, इसलिए नहीं कि हम ये कह रहे, हमने जो कुछ अब तक कहा, रिजेक्ट एवरीथिंग, ब्लॉक लिस्ट। यू नीड टू फाइंड योर ओन ट्रुथ्स। सत्य इतना सस्ता नहीं है कि मीडिया पर मिल जाए। सत्य खोज है, सत्य प्यास है, सत्य जुस्तजू है। इट्स अ सर्च, इट्स अ क्वेस्ट फॉर द अल्टीमेट, द हाईएस्ट ट्रुथ ऑफ लाइफ। व्हाट इज इट? Is it just the set of principal dogmas and tenets, or something higher? It has nothing to do with any lecturing or any discourses. It is to be experienced in the depth of heart, in the deepest recess. The third tool is fruit. The fourth tool is water. जापान के साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर इमोटो मासरू, कितने सारे कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। वाटर सबसे जल्दी हमारे विचारों को ग्रहण करता है। चार्ज द वाटर विथ सन, चार्ज द वाटर विथ थॉट्स। जो हम संकल्प करते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। पानी का 2 ग्लास, एक में लिखा लव, एक में लिखा हेट। दूसरे दिन यंत्रों से एक्सपेरिमेंट करके देखा क्या दिखाई दे रहा है, डिजाइन अलग अलग है। वाटर कैचेस योर वाइब्रेशंस, रादर एवरीथिंग कैचेस द वाइब्रेशन। जो हम संकल्प करते हैं, संसार में जाते हैं, प्रकृति में जाते हैं, रिएक्शन होती है और घटनाओं का निर्माण होते हैं। मैं कहता हूँ मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। पेशेंट्स आते हैं कितने से, मेरी पत्नी बीमार, मैं बीमार, मेरा बेटा बीमार, डॉक्टर साहब कुछ करो। बीमार बीमार बीमार, वही वाइब्रेशंस प्रकृति में जाते हैं। प्रकृति एंड थॉट्स, रिएक्शन, घटनाओं का निर्माण और बीमारी। मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, I am enjoying radiant health. The same thought penetrates the atmosphere. Law of attraction works and situations are created. Water. Drink the water, mindful drinking. Charge it, put positive vibrations in that. And life will change. Our kidney के लिए वो अमृत है. That you already know. सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, थर्मो रेगुलेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जितना ग्रेन्स का इंटेक अधिक है, उतना वाटर का इंटेक कम है लोगों का, एंड दे सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन ऑल द टाइम। कॉन्स्टिपेटेड स्टमक is also the constipated mind. The fifth tool of pranic activation is प्रकृति। कितने लोग हैं जिनको प्रकृति बहुत पसंद है? Every one of us, क्योंकि प्रकृति निर्विकार है और जैसे ही हम प्रकृति के पास जाते हैं हमारे अंदर वो निर्विकारिता आती जाती है। ट्री हगिंग का कल्चर है विदेश में। कोई झरना, कोई बीच, कोई झाड़, प्राणिक जर्नी, प्राणिक ट्रैवल, प्राणिक वॉक, केवल चलना,
fills you with energy. Shinrin Yoko, forest bath. जितनी प्राकृतिक जगह होगी उतने अधिक वहाँ पर एनर्जी होगी, और जैसे हम उस एनर्जी में जाते हमारे विचार अपने आप ऊपर उठने लगते थे। इसलिए विश्व भर के जो भी कवि, A.R. रहमान ने लिखा है कहीं पर, When I had to compose a new song, I enter into silence. I especially go into a new country where I will be in a new time zone and the world doesn't know me. And then before composing the song, I forget that I have to compose a song. I forget that song will be published. It will become famous. I might get reward. I get rid of all the thoughts and I become one with that one thought. I get connected with energy. और जब हम मूल ऊर्जा से जुड़ते अपने आप दिव्य विचार उत्पन्न होने लगते, हाई क्रिएटिविटी कम्स ऑन इट्स ओन एंड यू चेंज. नोबडी हैज गिवन यू एनी लेक्चर, ऑटोमेटिक. सो प्रकृति की गोद, प्रकृति की ऊर्जा, प्रकृति से स्वयं को सजाना. कोई झाड़, कोई झरना, कोई झील. हम कहेंगे हमारे शहर में कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट देयर इज अ गार्डन. गो एंड सिट इन दैट गार्डन, मूव अराउंड द गार्डन, वॉक इन दैट गार्डन. That walking will fill you with divine energy. But rule number one rule in silence. Next tool, मौन और एकांत, साइलेंस एंड सॉलिट्यूड. जितना जितना हम बीच बीच में, पूरा दिन तो मौन नहीं रख सकते पर इंटरमिटेंट साइलेंस तो रख ही सकते. पूरा दिन ओपीडी 100 पेशेंट्स यू हैव सीन एंड नाउ यू गो इनटू द रूम, नाउ सिट इन साइलेंस जस्ट एंड रिव्यू व्हाट इज देयर. बिकॉज हम चारों तरफ रोग और रोगियों से घिरे हुए रहते हैं एंड दे एब्जॉर्ब आवर एनर्जी. हमें अपने आप को ऊपर उठा के रखना है, पेशेंट्स को ठीक करना है, पेशेंट्स की सेवा करनी है, पर पेशेंट और उनके रोगों से स्वयं को बचाना भी है. सो दैट टूल इज प्रकृति. द नेक्स्ट टूल इज प्राणेश्वर, वो परमात्मा, वो प्राणिक ऊर्जा का स्रोत है, वो प्राण सूर्य है, प्राण सखा है, प्राण सागर है. जितना जितना हम मेडिटेशन में उस स्रोत से जुड़ते हैं अपने आप हमें एनर्जी भरती जाती है. जो हाथ कपते हैं वो कपना बंद हो जाएगा, वहाँ एक फेथ जन्म लेगा. एक न्यूरोसर्जन हमसे मिले थे और कह रहे थे मेरी कोई भी सर्जरी सक्सेसफुल ही नहीं होती अभी कुछ दिनों पहले, क्या करूँ. जो भी करता हूँ कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस, patient ends up in sepsis or long stay in ICU, something or other happens, what to do? And then I just suggested him, do the course, start meditating. वो meditation से उनके जो हाथ कपते थे, that has become less now. At least 2 surgeries he said recently called up. अभी results are okay, क्योंकि मन शांत है. जितना मन अशांत उतने हमारा वर्क भी अशांत रहेगा. आत्मा का ईसीजी नॉर्मल हो जाता है, आत्मा का ईसीजी मेडिटेशन में. अदरवाइज होल डे बीटैक एएफ कुछ ना कुछ चलते ही रहता है. द नेक्स्ट टूल इज अमृत वेला, सुबह सुबह उठना और मेडिटेट करना. आप जब से आए हो तब से आपने अनुभव किया होगा कि यू आर मेडिटेटिंग एंड यू फील सो रिलैक्स्ड. यहाँ पर आप देखेंगे ये नियम ही है. आप पांडववन में जाएंगे, वहाँ के तो सुबह के वाइब्रेशंस इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग, यू बिकम बॉडीलेस. और किसी भी समय जाओ, वो मेडिटेशन रूम में कोई ना कोई बैठा ही है. सुबह 2 बजे से तो चालू ही होता है, पर उसके दिन रात भर भी कोई ना कोई सिक्योरिटी वाला, कोई ना कोई वहाँ बैठा है. Somebody is meditating, so that atmosphere is very powerful. Even here, why you are feeling so much bliss and so much silence here? ये जो हॉल है, पता नहीं कितनी सारी रिट्रीट्स यहाँ हुई है, कितनी सारी कॉन्फ्रेंसेस यहाँ हुई है, कितनी योग भट्टियाँ यहाँ हुई है. जब एक कुत्ता होता है, एक डॉग चोरी करता है, तो वो स्निफर डॉग होता है पुलिस के पास. यू नो स्निफर डॉग, वो जाके उसके ढूंढ लेता है. एक चोर जो सबसे निकृष्ट कर्म कर रहा है वो अपने वाइब्रेशंस छोड़ जाता है. तो ये स्थान जहाँ पर इतने महान आत्मा है, इतनी महान योगी आत्मा है, वो किस तरह के वाइब्रेशंस यहाँ छोड़ते होंगे.
कैसे दिव्य वाइब्रेशंस यहाँ होंगे, जो यहाँ आते ही अलौकिक अनुभव होता है। यहाँ पर ज्ञान सरोवर में, इसी हॉल में एक बार संत सम्मेलन था। वो जो महंत थे, महामंडलेश्वर आए थे, वो कह रहे थे हमारे आश्रम में 500 लोगों को यदि बुलाया और 10 लोग भी ज़्यादा आ जाए तो हलचल हो जाती है। यहाँ तो पता ही नहीं चलता है कब क्या बन रहा है और कब क्या हो रहा है। यहाँ के प्रकंपन ईश्वरीय है। So the next tool is अमृत वेला, सुबह उठने की प्रैक्टिस। अमृत वेला आत्मा के लिए ऑक्सीजन है, ब्रह्म मुहूर्त। प्राणिक एनर्जी, प्राणिक फील्ड इज वेरी वेरी हाई एट दैट टाइम एंड यू फील चार्ज्ड, यू फील शांत, काम। और जो सुबह का पहला संकल्प है उसी से पूरा दिन बनता है। वॉट एवर यू थिंक अर्ली मॉर्निंग, द फर्स्ट थॉट वो बीज है दिन भर के वृक्ष का। इसलिए मेक दिस प्रैक्टिस। और उसकी विधि है जल्दी सोना। 9 PM डिजिटल कर्फ्यू, 9 PM डिजिटल सनसेट, उसको थोड़ा सा अलग कर दो, बंद कर दो। स्लीप हाइजीन, हाँ कोई नाइट ड्यूटी वाला है और जिनको नाइट ड्यूटीज है, ऑन कॉल है, उनकी बातें अलग। बट इफ एज फार एज पॉसिबल एटलीस्ट बिकम ऑफलाइन, so that you can sleep nicely. Otherwise that blue light from the screen with shorts and reels and excitement, it activates blue light, फिर नींद नहीं आती है। जल्दी सोना, ये एक धारणा भी इस कॉन्फ्रेंस से ले जाए तो बहुत फायदा होगा उस जीवन में जहाँ तनाव ही तनाव है, जहाँ व्यस्तता ही व्यस्तता है, जहाँ भाग दौड़ है सुबह से लेकर रात तक, इमरजेंसीज है। Sleep early, try to sleep so that you get up early in the morning. प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुर्यम। सुबह सुबह का वो समय, फ्रेशनेस and mind is so calm, and in that state connect to the supreme and see what happens. जीवन सुगंध से भर जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस से यदि कुछ प्रैक्टिकल बातें आप ले नहीं गए तो यहाँ आना हम नहीं समझते बहुत ज़्यादा सफल हुआ। यहाँ से कुछ पॉइंट्स ऐसे लेके जाना है, सम हैबिट्स। यहाँ बैठे बैठे ही प्लानिंग करनी है कि वहाँ मुझे जाकर क्या करना है, हाउ आई नीड टू चेंज, बिकॉज डेफिनेटली समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, समथिंग हैज़ गॉन अमिस, आई नीड टू चेंज। सो अमृत वेला। द नेक्स्ट टूल एक पुरानी टूल है प्यूरिटी। जितना हमारा मन प्योर होता है उतना वो एकाग्र होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, पावरफुल होता है। द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू कॉन्सेंट्रेट। और जिस मन में वासनाएं भरी है, जिस मन में लस्ट भरा हुआ है, यहाँ पर इतने पावरफुल वाइब्रेशंस क्यों है, ये प्रश्न एक है, पूछा जाता है। यहाँ ले लो, पांडवन ले लो, नीचे ले लो, कहीं पर भी, क्योंकि यहाँ इतने सारे जो यूथ्स है और ये सारी बहनें जो सफ़ेद ड्रेस पहन के आपको दिखती है, ये सब कौन है? हो सकता है उनका एजुकेशन बहुत नहीं, हो सकता है उनको बोलना ठीक से नहीं आता, हो सकता है कि उनमें कोई ऐसी आदत है जो आपको लगता है ये ठीक नहीं है, पर उनमें एक धारणा ज़रूर है और वो धारणा है अखंड ब्रह्मचर्य की धारणा, प्यूरिटी की धारणा। ये सारी ब्रह्मा कुमारियां बहनें जो आपको दिखती है, ये चाहती तो संसार में बहुत कुछ कर सकती थी, ये चाहती तो संसार में नौकरी कर सकती थी, पद, पोजीशन, पैसा, सब कुछ, परंतु इन सभी ने अपने जीवन को ईश्वरीय वेदी में, अपने यौवन को इस परमात्मा यज्ञ में समर्पित कर दिया। क्यों? एक हायर पर्पस के लिए। तो वो पावर यहां काम कर रही है। तो जितना हो सके हमारा जीवन प्योर 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 होते जाए, क्योंकि जहाँ इम्प्योरिटी आ जाती है, जहाँ लस्ट आ जाता है, वहाँ व्यक्ति वस्तु बन जाता है और रिलेशनशिप डैमेज होने लगते हैं। एंड लव इज बॉडीलेस, उसका तो शरीर से कोई संबंध ही नहीं है, और लस्ट का तो संबंध केवल शरीर से है, और शरीर के आकर्षण और शरीर के स्पर्श और शरीर का आलिंगन और शरीर के सुख से है, जो कि नश्वर है। What is real happiness? Next,
टूल है ज्ञान। ज्ञान एक प्यास है और हम निरंतर एक छोटा सा बच्चा ही बनकर रहे जिसको पिपासा है। एंड दो प्रकार, एक मेडिकल नॉलेज, एक स्पिरिचुअल नॉलेज, दोनों को ही जीवन भर स्टडी करते रहना है। और कौन सिखाएगा हमको? छोटा सा बच्चा सिखा सकता है। हो सकता है आपको इस मंच से जितने लोगों ने अभी तक बात की, किसी से आपने वो नहीं सीखा जो आप उस व्यक्ति से सीखोगे। इस परिसर में घूमो, सब तरफ जाओ, किचन में, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ एक माता है जिसको तो पता भी नहीं कॉन्फ्रेंस चालू है, उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको हिंदी भी बोलना ढंग से नहीं आती। उसको जाके पूछो कि तुम यहाँ क्यों आई, और वो जो आंसर देंगी, दैट इज द बेस्ट क्लास ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। क्योंकि वो जो बोलेगी अपने अनुभव से बोलेगी। हम जो यहाँ बोल रहे हैं ये रटे रटाया बोल रहे हैं, पढ़ के आया है वो, पढ़ के आए हैं वो बोल रहे। वो जो बोलेगी वो नहीं बोलेगी, उसे तो पता ही नहीं, उसे तो बस निश्चय हो गया, उसे तो बस पता चल गया कि यही सत्य है और इसके अतिरिक्त तो कोई सत्य ही नहीं है। शी लेफ्ट एवरीथिंग एंड केम हियर। हमारे ओपीडी में रोज इतने पेशेंट होते हैं, यहाँ पर सेवाधारी जो माताएं हैं आती है, उनके पास खाली आने का टिकट और जाने का टिकट, उनको हम कहते हैं गेट एडमिटेड, 102 फीवर। शी सेड नो, डिससर्विस होगी, हम इसके लिए नहीं आए थे यहाँ पर, बोझ चढ़ेगा और इतने ही पैसे हैं बस, वो भी कॉमन बुगी से टिकट के लिए रखे हुए हैं। ऐसे भोले भालों से ये यज्ञ बना हुआ है। एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ एक्सट्रीम इंटेलिजेंस वाले हैं, सब है यहां। तो द टूल इज ज्ञान, ज्ञान की प्यास, पढ़ते जाना। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, कीप रीडिंग अबाउट इट। ज्ञान मेरा मार्गदर्शक है, यह संकल्प कितना अच्छा है। नेक्स्ट टूल इज एक्सरसाइज। बॉडी लव्स टू मूव, एनर्जी लव्स टू मूव। हमारा एक एक जॉइंट, एक एक चक्र है, अगर हम उसको एक्सरसाइज नहीं देते वो स्टिफ हो जाता है। एनर्जी हार्मोन्स, हैप्पीनेस हार्मोन्स, आनंदमाइड, एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, डोपामिन सब रिलीज होते हैं द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। जो बिल्कुल जीरो एक्सरसाइज करते हैं, एटलीस्ट दे स्टार्ट वॉकिंग। एंड दोज हु आर टू मच इनटू एक्सरसाइज, इट्स गुड, जिम exercise, tai chi, qigong, yoga, walking, anything, zumba, dance, whatever you like you should do, but move the body। नहीं तो ये बॉडी क्या हो जाती है? स्टिफ हो जाती है। यहाँ दर्द, वहाँ दर्द। पेशेंट आते हैं ना, हमको तकलीफ तो बहुत है, रिपोर्ट में कुछ आता ही नहीं, फालतू में पैसे खर्च करा दिए, पहले ही बोला था मत कराओ, पड़े रहते हैं पीछे, जो रूटीन चेकअप कर लो कर लो कर लो, और देखो नॉर्मल। कितना दुख होता है। बीमारी तो हमको बहुत है, इधर भी दर्द उधर भी दर्द, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, बस क्या करे अब। रिपोर्ट में कभी कुछ आता ही नहीं। सब लोग कितना एडमिट होते हैं, हमको भी एडमिट होना है, हम कभी नहीं होते। ऐसे होते हैं ना पेशेंट, अलग अलग प्रकार के। कुछ तो देख लो, हमको बुखार तो है, 20 साल से बुखार है, पर वो उसमें नहीं आता है। तकलीफ तो बहुत है, पर उसमें कभी कुछ भी नहीं आता। बीमार मन है और बीमारी नकली है, असली दवा काम नहीं करेगी। तो द टूल इज एक्सरसाइज। थाई ची और शिगोंग, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइजेस। जो इनको जानते हैं या नहीं जानते, थोड़ा स्टडी करो, यूट्यूब्स पर बहुत कुछ मिल जाएगा। हाउ यू कनेक्ट विद प्राणिक फ्लो एंड एनर्जी, चारों तरफ एक एनर्जी, एंड हाउ यू फ्लो विद दैट एनर्जी। एंड ओपन जिम, ओपन में करो तो बहुत अच्छा। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो स्टार्ट एटलीस्ट वॉकिंग। वॉकिंग इज अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। एक अमेरिकन लेखक ने लिखा है, मेरे पिताजी और मेरा ऐसा भयंकर झगड़ा हो गया, रात भर हम झगड़ते रहे, लास्ट में 4 बज गए सुबह झगड़ा करते करते। पिताजी ने कहा एक तो तू इस घर में रहेगा या मैं। मैंने कहा मैं नहीं रहता, जाओ तुम्हारे घर में, मैं जा रहा हूँ। और वो अमेरिकन लड़का अपने घर से निकल गया। सुबह का समय था, पैसे नहीं, कुछ नहीं। वॉकिंग 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 वॉकिंग। सूरज उगा, देखा, सनलाइट, सन बाथ,
वॉकिंग वॉकिंग, गुस्से में वॉकिंग वॉकिंग, घर नहीं जाऊंगा, और वॉकिंग करते करते पता चला गलती तो मेरी है, मुझे जाके माफी मांगना चाहिए। ये उसने अनुभव लिखा है बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग में। You realize yourself. Why? Because you are alone. Chi running, chi walking. ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है रनिंग की। जो भी मैराथन रनर्स होंगे उनके लिए ची रनिंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। आप ये जो ऐसा रन करते हैं, ऐसा नहीं, झुक के, विथ ग्रेविटी विथ रोड, विथ ग्रेविटी विथ रोड। आपने देखा हो साइकिल कैसे होते हैं, झुक के होते हैं ना, विथ ग्रेविटी विथ रोड, विथ ग्रेविटी विथ रोड, दैट इज कॉल्ड ची रनिंग, ची वॉकिंग। ची मीन्स एनर्जी, प्राणा, ऊर्जा, प्राणिक रनिंग। तो टूल इज एक्सरसाइज। द नेक्स्ट टूल इज सेवा, सेवा भाव। हमसे सबका फायदा हो, पैसा 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 पैसा, पद पद, पोजीशन पोजीशन, पूरी बुद्धि मनी से भरी हुई है जहां, वहां सेवा का थोड़ा सा भी, यदि थोड़ी सुगंध भी आ जाए तो जीवन में बहुत शांति हो जाएगी। पुराने जमाने में कहावत थी, नेकी कर दरिया में डाल। अभी कहावत है, नेकी कर मीडिया में डाल। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, हमने ये खोला, हमने वो किया, इतने गिफ्ट दिए उसको, ये गिफ्ट दिए, इवेंट था 5 मिनट का, फोटो 500, और देखो तुमको भेज दिए, और रात में ही भेजे थे, अभी तक ये क्यों नहीं आया। गुप्त सेवा। हम देखते हैं हॉस्पिटल में लोग आते हैं, चुपचाप फल देके चले जाते हैं, बताते नहीं वो कौन है क्या है, कुछ भी नहीं, चुपचाप। नेक्स्ट टूल इज शुभ संकल्प। सबके लिए शुभ संकल्प, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी एक इंडिविजुअल जर्नी पर है। हमें नहीं पता वो किस जर्नी पर है। पेशेंट आते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, पर्ची फाड़ के फेंक देते हैं, कभी नहीं चाहिए तुम्हारी दवा। वाई? दे आर इन स्ट्रेस। घर की परिस्थिति, गरीबी, पैसा, हेल्थ केयर, वेरी टफ। So you need to understand their mindset. So fill the heart with pure feelings and pure emotions for each and every soul. सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबका कल्याण हो। और इस स्थिति के लिए I should remain protected from their vibrations. For that silence and solitude is needed. The next and the last tool is निष्काम सेवा। निष्काम सेवा, निष्काम कर्मयोग, कर्मयोग अर्थात कर्म कर रहे हैं परंतु वो कर्म मुझे प्रभावित ना करे। 100 पेशेंट्स देखने के बाद में यू फील यू आर टोटली इन्फ्लुएंस्ड। हाउ टू गेट रीड ऑफ दैट इन्फ्लुएंस? फॉर दैट अगेन मेडिटेशन इज नीडेड। और हमारे कर्म ऐसे हो, कर्म किया भूल गए, कर्म किया भूल गए। लेट इट फ्लो। लाइफ शुड बिकम अ डांस, अ नृत्य। तो अभी फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला बताया था सन गेजिंग, सन मेडिटेशन, सन बाथ। कुछ नहीं तो केवल सूरज में बैठो, वो ऊर्जा आएगी शरीर में। द सेकेंड टूल इज बेयरफुट वॉक। थोड़े से चप्पल निकाल लो, लॉन है, कुछ है, थोड़ी देर चलो। सबसे बेस्ट है इवन नॉट ग्रास, बेयर जमीन, सूखी जमीन, दैट इज द बेस्ट एनर्जी प्लेट। The second tool. The third tool is fruit. Increase the intake of fruits. The colorful fruits, they increase mood, enhance mood. The colors of the fruit. अपने घर को फ्रूट से सजा लो और धीरे धीरे आप देखेंगे फ्रूट्स जितना ज़्यादा लेंगे वो फिर वो लेने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, ना नमक, ना मिर्च, ना मसाले, all the cooked. You gradually enter into a new energy field where there is a lightness all the time. Sleep just reduces to 3-4 hours and you are so energetic, all the time energetic. Next tool बताया water. Next tool prakriti. Next tool silence and solitude. अपने लिए मौन का समय चाहिए, to breathe, to know. इस कॉन्फ्रेंस में केवल एक ही व्यक्ति को ढूंढना है,
और वो कौन है? मुझे केवल अपने आप को ढूंढना है, बाकी सब गूगल पर अवेलेबल है। बस एक ही व्यक्ति है जिसे ढूंढना बाकी है। द नेक्स्ट टूल, प्राणेश्वर परमात्मा, वो शिव परमात्मा, उसके साथ जुड़ जाना, वो शक्ति का स्रोत है। द नेक्स्ट टूल, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह सुबह उठो, प्रैक्टिस, दिस इज अ हैबिट। ग्रेजुअली यू प्रोग्राम द माइंड, न्यूरोप्लास्टिसिटी, लिम्बिक सेंटर्स, सब कुछ विल चेंज। द नेक्स्ट टूल, प्यूरिटी। जितनी ज्यादा प्यूरिटी होगी उतना मन शांत होगा, और जितनी प्यूरिटी स्वप्न में खंडित हो रही है, दिन भर खंडित हो रही है, सोशल मीडिया में खंडित हो रही है, यू आर सीइंग ओनली बॉडी 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 बॉडी, पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूम रही है, पूरा मीडिया, सारी फिल्में, सब कुछ बॉडी। अरे देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट बॉडी। द नेक्स्ट टूल, नॉलेज, ज्ञान। बी अ इटर्नल स्टूडेंट, सबसे सीखते रहना है। छोटा बच्चा जितना सिखाएगा ना उतना कोई नहीं सिखाएगा। और आज आपको और एक काम करना है, यहाँ जितनी कैंपस में कहीं पर भी जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भाई से मिलो और उसको एक प्रश्न पूछना, तुम यहाँ क्यों आए, बस। दैट इज द आंसर, द बेस्ट क्लास। और ऐसी माता से पूछो जो उसको तो कुछ भी नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, वो सबसे अच्छा उत्तर देगी। हमारी एक माता थी इधर, तो उसको बोला तुम मेडिटेशन कैसे करती हो? उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं आता, ना मुझे पढ़ाई लिखी हूँ, ना कभी स्कूल गई हूँ, मैं ऐसी करती हूँ, ये आत्मा निकाला, ए बाबा ये तेरे पास रखा, जो करना है कर, ये है मेडिटेशन। मुझे कुछ समझता नहीं है, मुझे नहीं आती कमेंट्री वगैरह, वो सब पढ़ी लिखी नहीं है, बस इतना आता है कि ये आत्मा निकाली, रख दी, अब तू जो करना है कर। हाउ सिंपलेस्ट मेडिटेशन इज दिस। और भगवान को ऐसे ही भोले बच्चे प्रिय है, जो छल कपट छल कपट छल कपट करते हैं, वो उसे प्रिय नहीं है। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट, फॉर दे शैल सी द किंगडम ऑफ गॉड। What a tangled web we weave, इंग्लिश कवि लिखता है, what a tangled web we weave when we first practice to deceive। ऐसा जाल बुना हमने दूसरों को फंसाने के लिए कि उसमें खुद ही फंस गए। भगवान को भोले बच्चे प्रिय है, जिनका हृदय शुद्ध है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। द नेक्स्ट टूल, एक्सरसाइज। तो अभी हम यहाँ एक्सरसाइज करेंगे। गायत्री बहन आ जाएंगे, गायत्री बहन हॉस्पिटल में है, और जो गीत है आप सब खड़े होंगे और गायत्री बहन जैसे करेंगे उन्हीं के साथ आपको भी डांस करना है। नेक्स्ट टूल, पहले हम टूल्स रिवाइज कर लेते हैं। विच इज द नेक्स्ट टूल? सेवा। थोड़ी सेवा भी करनी है। अपने हमारा जीवन केवल पगार तक सीमित ना रह जाए, उसके भी थोड़ा बाहर जाओ, किसी की मुफ्त में सेवा कर लो तो पुण्य मिलेगा। नेक्स्ट टूल, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ संकल्प। नेक्स्ट टूल, निष्काम सेवा। तो ये हो गए 14 प्राणिक टूल। तो अभी सभी खड़े हो जाएंगे, डायरी पेन पेंसिल सब कुछ नीचे रख दो। गीत बजेगा, जैसे कहते शी इज द मास्टर डांसर। आप उनके साथ शायद मैच ना कर सको, परंतु जो जैसा भी डांस कर सके, जैसा भी नाच सके, आंगन टेढ़ा नहीं है, आंगन ठीक है। तो जैसे गीत बजेगा और डांस करेंगे वैसे ही आपको थोड़ा सा दूर दूर हो जाओ। स्टार्ट द डांस। सुरेश भाई, प्राणों का राग है, प्रकृति का अनुराग है, प्राणिक संगीत सुनो, जीवन का गीत सुनो। रोम रोम में प्राणों का स्पंदन है, श्वास श्वास में ऊर्जा का कंपन है, प्रकृति की मधुर पुकार है, कण कण में जीवन साकार है, ऊर्जा का तालमेल है, प्राणी के समन्वय है। अलौकिक लगन सुनो, प्राणिक संगीत सुनो।
किरणों से आत्मा को भर लो, धरती की गोद में नंगे पाँव चल लो, रसदार फलों का अमृत रस ले लो, निर्मल जलधारा का शीतल निर पी लो, प्रकृति की छाया जीवन को सजा लो, मौन और एकांत से मैत्री तुम कर लो, प्राणेश्वर शिव बाबा संग जीवन सफल कर लो। प्राणिक संगीत सुनो, जीवन का गीत सुनो, ऊर्जा का तालमेल है, प्राण के समन्वय है, प्राणों का ये राग सुनो, लौकिक ये अनुराग सुनो। अमृत वेला में कमल सा जागो, ज्ञान स्नान से अंधकार भगाओ, पवित्रता से अंतर महका, व्यायाम से अपार बल पाओ, निष्काम सेवा से सदा मेवा खाओ, शुभ संकल्प से आनंद किरणें बिखेरो, कर्म योग से दीप स्तंभ बन जाओ। प्राणिक संगीत सुनो, जीवन का गीत सुनो, ऊर्जा का तालमेल है, प्राण के समन्वय है, जीवन का ये राज सुनो, बाबा का संदेश सुनो। शांत, सभी चुप हो जाएंगे, मौन में आंखें बंद, सभी मौन, आंखें बंद, आंखें बंद, बैठेंगे नहीं, खड़े ही रहेंगे। सॉफ्ट म्यूजिक, रेड लाइट, सॉफ्ट म्यूजिक, रेड लाइट, आंखें बंद। भीतर उठ रही प्राण ऊर्जा को महसूस करेंगे, पूरे हॉल में ऊर्जा का करंट दौड़ रहा है। द प्राणिक फ्लो इज इन मोशन, द प्राणिक संगीत, द प्राणिक सॉन्ग, द प्राणिक डांस, द प्राणिक वाइब्रेशंस। मन शांत, निर्विकार, ऊर्जा का समंदर का अनुभव। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरे अंग अंग में पवित्रता की ऊर्जा है, मेरे रोम रोम में प्राणिक समन्वय है, प्राणिक सिंक्रनी एट द हाईएस्ट। I am a being of light, I am a being of purity, I am an angel of light. Om Shanti.